जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के लिए कुछ शब्द जो अक्सर ही मेरे मन में आते हैं कागज पर उतार लेती हूँ और फिर उसे गुरु जी की आज्ञा से अपनी जिह्वा से आपके सामने रख पाती हूँ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ मिलने से हमारा हर क्षण, हर एक पल आज ब्लेसिंग से भरा हुआ है, जो हमारे जीवन को और भी मीठा बनाता है। वह हमारा हाथ पकड़कर हमें सही मार्गदर्शन कराते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है। जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं तो वह हल्के से एक छोटी सी चपत लगाकर हमें सही मार्ग पर ले आती है। वैसे ही हमारे गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर हमें भटकने से बचा लेते हैं। गुरुजी आपकी हर बात सुनते हैं और आपको हर पल अपना आशीर्वाद देते चले जाते हैं। उनमें कोई घमंड, कोई चाहत नहीं है। वह तो हमेशा हमारी सहायता करने को तैयार रहते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। हर किसी को ये लगता है कि वह गुरुजी केवल उसी के साथ है और वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम भूल करते हैं तो वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे सारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके जैसा ना कोई है और ना ही कोई होगा। संगत जी, हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले। हम अपनी इधर उधर से सुनकर या किसी भी आध्यात्मिक बात के बारे में सोचकर गलत विचार अपने ऊपर बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता क्या है? किसी गुफा में रहकर तपस्या करना या फिर कहीं जंगलों में चले जाना? ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो केवल गुरुजी के चरण कमलों में शीश झुकाकर ही पूरा हो सकता है। वह हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर हमें दुनियादारी से दूर करके अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें गुरुजी का आज आशीर्वाद मिला है। वह दिव्य हैं, वह सर्वशक्तिमान हैं, वह सृष्टि हैं। एक ओंकार और ओम का संगम है। संगत जी, मैं तो उस दिन का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि जब गुरुजी हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन एकदम से चेंज हो गया। ऐसे लगता है कि सारी कठिनाइयां भी धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। इसका कारण सिर्फ गुरुजी हैं। जब मैं पहली बार गुरुजी के पास आई थी, मैंने उनके पहली बार दर्शन किए। उस समय मुझ पर बहुत सारी कठिनाइयां थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में, बहुत सारे बोझ थे जो कि उनके पास आते ही बहुत छोटे छोटे से लगने लगे। कोई भी मानसिक तनाव नहीं रहा। पहले मैं हमेशा डिप्रेशन में रहती थी, खुश नहीं रहती थी, पर उनके पास आते ही आंखों से सारा दुख, सारा कलेश जैसे बह निकला और दिमाग एकदम शांत हो गया। उन्हीं दिनों अचानक ही मेरे पति बहुत बीमार हो गए। उनको डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डालने को बोला। बहुत सारी परीक्षाएं ली गुरुजी ने मेरी, नींबू की तरह निचोड़ने लगे, मुझे परखने लगे। जब गुरुजी किसी भक्त पर अपनी कृपा करते हैं तो सबसे पहले संगत जी वह उसकी बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं, तभी तो आप उनसे जुड़ पाते हैं। लेकिन कुछ संगत ऐसी होती हैं जो घबराकर अपने कदम पीछे कर लेती हैं। वह पीछे हट जाती हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, इस राह में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, ये राह हमारे लिए नहीं बनी है। पर जो संगत उन कठिनाइयों को पार करते हुए अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखती है, पूरा भरोसा रखते हैं, तो गुरुजी उनकी नैया जरूर पार लगाते हैं। उसके बाद भी परीक्षाओं का दौर खत्म नहीं हुआ। कभी बच्चों की परेशानियां, कभी बच्चों की शादी में रुकावटें, बहुत सारे दुख एक साथ हमारे जीवन में आते चले गए। पर गुरुजी ने ऐसी बाह पकड़ रखी थी और हमने अपनी बाह गुरुजी के हाथ में पकड़ा रखी थी। सच में संगत जी, वह एक विश्वास ही था जो आगे इस यात्रा को लेता चला गया, आगे बढ़ाता चला गया और सारी राहें आसान होती चली गई, मंजिलें
मिलती चली गईं। मैं समझ गई कि यह परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है। हमारे भीतर छुपी हुई सारी बुराइयों का इनको ज्ञान है। इन बुराइयों को अच्छाइयों में कैसे बदलना है, यह भी गुरुजी को ही पता था। हमें प्योर कैसे करना है, बस हमने एक ही अरदास की, गुरुजी हमारे अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर दो, हमारे सारे पाप खत्म कर दो। तो गुरुजी ने देखा कि जब हम सच्चे मन से अपने परमात्मा के आगे बैठ जाते हैं और अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में सौंप देते हैं, 100% सरेंडर कर देते हैं, जब हमें हमारे जीवन में आया दुख भी दुख नहीं लगता संगत जी, तब हम सही मायने में उनसे कनेक्ट होते हैं। आज मैं संगत को हर बार यही उनके प्रश्नों के उत्तर दे पाती हूँ जो मैंने देखा। जितना मैंने गुरुजी को जाना, उनको जान पाना कोई आसान काम नहीं है। हम तो उनके पाँव की धूल भी नहीं है। एक मिट्टी का कण, जो छोटा सा कण जिसे कहते हैं, जो चींटी से भी छोटा है, हम वह भी नहीं अभी बन पाए हैं। पर गुरुजी की शक्ति को समझना भी बहुत मुश्किल है। गुरुजी जब अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा हमें देते हैं, तब हमें उसे बहुत ही संभाल कर रखना पड़ता है। गुरुजी से सिर्फ प्रेम करें, गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ प्यार करें। गुरुजी आपकी सारी पीड़ा को जानते हैं। गुरुजी पर भरोसा करें, उनके नियम पर चलें, उनके रूल्स को फॉलो करें, जैसे वह कहते हैं वैसे ही करते जाएं। गुरुजी इतने कृपालु हैं कि अगर आपका भरोसा अटूट है, अगर आप विपदाओं से नहीं घबराते हैं, दुखों से नहीं भागते हैं, तो गुरुजी आपकी हर इच्छा को समय आने पर जरूर पूरा करते हैं। 90% कर्म तो उन्होंने हमारे अपने ऊपर ले लिए हैं। आप सोचो संगत जी, कभी आपने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप अपना भी ख्याल रखिए? हम हमेशा गुरुजी को यही कहते हैं, हमारा ख्याल करो, हमारी बीमारी को ठीक कर दो, हमारे बच्चों को ठीक कर दो, हमें बिजनेस दे दो, हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक कर दो। हमने कभी नहीं कहा गुरुजी आप इस पूरी दुनिया के कष्ट अपने ऊपर लेते हो, प्लीज आप अपना भी ध्यान रखा कीजिए। तब गुरुजी को आपका प्यार दिल से महसूस होगा कि हम उनका भी ख्याल रखते हैं। हमारे कुछ अच्छे कर्म ही थे जो गुरुजी हमारे जीवन में आज आए हैं। अपने चारों तरफ हम सदा उनकी रक्षा कवच का अनुभव करते हैं। वह हमारी सारी विपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही हम हर चीज अच्छे से संभाल पाते हैं। पर संगत जी, अगर आपके जीवन में दुख है और अगर आपका 100% सरेंडर है, तो आपको अपना दुख कभी दुख नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको अपना दुख लगता है, तो इसका मतलब अभी आपका 100% सरेंडर गुरुजी पर नहीं हुआ है। अगर हो गया, विश्वास पूर्ण है, अटूट है, भरोसा पूरा है, तो वह दुख भी हमें दुख नहीं लगेगा, वह उनका दिया हुआ तोहफा ही महसूस होगा। गुरुजी हमारे जीवन में शांति लाने के साथ साथ, हमें ब्लेसिंग्स देने के साथ साथ हमारी छवि को और भी अच्छा और सुनहरा कर देते हैं। लोग हमें पहचानने लगते हैं, लोग हमारी बात को मानने लगते हैं, क्योंकि तब हमने गुरुजी पर अपना पूरा भरोसा रखा। तभी तो हम लोगों को बता पाते हैं कि आप भी गुरुजी पर पूरा भरोसा रखो। जब तक हमारा विश्वास पूर्ण नहीं होगा, तब तक हम किसी को कुछ भी नहीं बता पाएंगे। जब से मैं गुरुजी के पास आती हूँ, उनका हर दर्शन एक अलग ही अनुभूति देता है। हर बार एक नया एहसास। उनके यहाँ पर बिताया हुआ समय, वह हर पल बहुत ही सुंदर और अनोखा, रोमांचक होता है। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं। उस सूची में हमारा संरक्षण भी है। गुरुजी की छाया में बहुत बड़ी सुरक्षा छुपी हुई है। अगर आप एक बार गुरुजी की शरण में आ गए, तो अपना जीवन उनको समर्पित कर दें, तब वह हमारे भविष्य का भी ध्यान रखते हैं। जब भी आप गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, तो ये समझ लें कि वहाँ आने वाला हर भक्त सत्संगी होता है, जो कि दुखियों को अपने संदेश देता है कि उसे कैसे ब्लेसिंग्स मिली है। संगत जी, गुरुजी बहुत तरह से दर्शन देते हैं। किसी को स्वप्न में दर्शन देते हैं, तो किसी को किसी संगत के रूप में दिखाई देते हैं। मुझे तो गुरुजी ने बहुत बार दर्शन दिए। कभी तो मैं गुरुजी के साथ नाग को बैठे हुए देखती हूँ, बहुत बड़े बड़े नाग गुरुजी के साथ बैठे हैं।
पर कभी ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी मेरे सर पर हाथ फेर रहे हैं। और जब मैं सिमरन करते करते, मंत्र जाप करते करते गुरुजी के पास ही सो जाती हूँ, तो सपने में लगता है गुरुजी चलकर अपनी गद्दी पर आकर अपना दुशाला लेकर बड़े ही अच्छे महाराज की तरह, राजकुमार की तरह आकर विराजमान हो जाते हैं। और जैसे लगता है कि मैं उनके चरणों में बैठी हूँ और वह मेरे सर पर धीरे धीरे अपना हाथ फेर रहे हैं, तब मैं बहुत ही ब्लेस हो जाती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ। लगता है गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, मेरी बच्ची बाहर रहती है। मैंने बड़े प्रेम से गुरुजी को कहा, गुरुजी आपकी बच्ची का पेपर है, तो आप ऐसा कीजिए 2 दिन के लिए यूएस से घूम आइए। आप बहुत दिन से बहुत थक गए हैं लोगों की प्रॉब्लम को दूर करते करते। वहाँ जाकर आप थोड़ा सा उसके साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए और उसका ध्यान भी रख लेंगे। बहुत ही प्यार से मैंने गुरुजी को वहाँ भेजा और मेरे मन में ये ख्याल आया। मैंने अपनी बच्ची से कहा, मामू आ रहे हैं तुम्हारे पास, उनका ध्यान रखना, उनको अच्छे से चाय नाश्ता करवाना और उनको अच्छे से खाना खिलाना। वह धीमे से मुस्कुरा दी, बोली, हाँ जी मम्मा जरूर। तो ये क्या है संगत जी, गुरुजी तो प्रेम की अनुभूति देखते हैं, प्रेम की अनुभूति दिखाते ही हमें ब्लेस कर देते हैं। सच में बहुत भोले हैं हमारे राजकुमार, मेरे वीर जी बहुत ही प्यारे हैं। आप उन्हें बस प्यार से, मनुहार से बुलाकर तो देखें, थोड़ा सा मंत्र जाप करेंगे तो गुरुजी कहीं जा ही नहीं पाएंगे, आपके पास ही रह जाएंगे। आपका कोई भी रिश्तेदार, चाहे आपके घर से कितना भी दूर रहता हो संगत जी, आप उसके लिए मंत्र जाप कीजिए। कोई आपका पड़ोसी बीमार हो, उसके लिए मंत्र जाप कीजिए। देखना गुरुजी कैसे खुश होते हैं और कैसे आपको ब्लेस करते हैं, उसी पल आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ये मैंने अपने ऊपर बहुत बार महसूस किया है और बहुत सारी संगत ने भी इसको अपने ऊपर महसूस किया है। गुरुजी ने दिखाया है, प्रकट किया है, ये सब ब्लेसिंग्स दी है, उसी पल गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है। पर आप करके देखें, सबके लिए मंत्र जाप करें, खुद के लिए भी करें, अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें, अपने घर को प्योर करें, अपने घर में मंत्र जाप को चलाएं, अपने घर की दीवारों तक को ब्लेस करें। आपके खून में, आपके जिस्म में, आपके घर में, आपके हर कण कण में मंत्र जाप विराजमान होना चाहिए। तब गुरुजी आपके रोम रोम में विराजमान हो जाएंगे। और यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।